यदि पहले से ज्ञात होता तो भवन कुंड के निकट बनवाते। परम ज्ञानी तथाचार्य स्त्रियों की भांति मटके उठा रहे हैं। हे ईश्वर, प्रातःकाल फिर मटके उठाने पड़ेंगे। जीना दोभर कर दिया इन स्त्रियों ने। तथु 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 तथु। अरे पंडित रामाकृष्णा, हम तो आपसे क्षमा याचना करवाना चाहते थे, परंतु अब अपनी हंसी ना रोक पाने के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। तुम्हारा तो बैठने का स्थान भी उल्टा हो गया। आचार्य, वहां देखिए। आप भी उल्टे ही बैठेंगे। ये क्या है? हम परम गुरु तथाचार्य भी उल्टा बैठेंगे? ये हो क्या रहा है? पंडित रामकृष्ण। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। वास्तुविद वामाचार्य जी के नए निर्देश हैं। महारानी चिन्ना देवी ने इनका पालन करने का आदेश दिया है। परंतु मंत्रीवर, ऐसे वार्तालाप कैसे संभव होगी? अब यही विचार तो हम भी कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। बात करने से पूर्व मैं ताली बजाऊंगा, तत्पश्चात आप मुड़कर देखिएगा। आचार्य, आप बाईं तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तो दाईं तरफ हूं ना। आचार्य, आचार्य, जिस दिशा से ध्वनि आए ना, आप उस तरफ देखिए। यदि बाईं दिशा से ध्वनि आए तो बाईं तरफ देखिए, और यदि दाहिनी दिशा से ध्वनि आए तो दाईं तरफ देखिए। ठीक है? उचित है, उचित है। हाँ। पंडित रामाकृष्णा, ये क्या उपहास है? आप दोनों दिशाओं में दिखाई नहीं दे रहे। पिताली की बजाय गुरुवर, पंडित रामकृष्णा, आप यहाँ हमारे समक्ष आइए। जी महाराज। आ रहे हैं आप दोनों? जी 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 महाराज। महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत। हमारी पत्नी विक्षिप्त हो गई। हमें ज्ञात नहीं होता कब वरुणमाला है, कब वामाचार्य है। आपने देखी हमारी भाव भंगिमाएं जब हम अपने स्थान पर बैठे होते हैं? कितनी विकट स्थिति हो गई है हमारी। कैसे देख पाते गुरुवर आपकी भाव भंगिमाएं? हमारा सिंहासन तो उल्टा किया हुआ है आपकी धर्मपत्नी ने। महाराज, इस समस्या का समाधान मैं अभी कर देता हूँ। हाँ, बस अभी आया। ये समाधान करेंगे हम। राजपुरोहित तथाचार्य वामाचार्य को नहीं संभाल पाए, अब ये संभालेंगे।
महाराज, इन दर्पणों में आप सबके प्रतिबिंब देखकर वार्तालाप कर सकते हैं। अब ये देखिए पंडित रामाकृष्णा की बुद्धिमता, ये ऐसे करेंगे समस्या का समाधान। पंडित रामकृष्णा, ये समस्या का समाधान नहीं है, विकल्प मात्र है। विकल्प, हमें संपूर्ण समाधान चाहिए। गुरुवर जी आपने अपनी धर्मपत्नी गुरु माता से बात की? महाराज, समझाने की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। हम राजपुरोहित तथाचार्य के लिए राज्य से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। वो हमारी धर्मपत्नी, हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, परंतु हमारे व्यक्तिगत संबंध हमें हमारा कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकते। बलिदान देने का समय आ गया है महाराज, आ गया है समय बलिदान देने का। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? महाराज, ये वरुणमाला अर्थात वामाचार्य का स्वतंत्र रहना राज्य के लिए शुभ नहीं है। हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं महाराज। अपने हृदय पर पत्थर रखकर हमने आपसे ये निवेदन किया है महाराज। गुरुवर, हम आपकी भावनाओं की प्रशंसा करते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। वो गुरु माता है हमारी, और फिर किस अपराध में उन्हें कारावास में डालें? वो राज कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के अपराध में। क्षमा करें आचार्य, परंतु वामाचार्य के तो केवल निर्देश हैं, आदेश तो महारानी चिन्ना देवी के हैं ना? महाराज की जय हो। शुभ समाचार है महाराज, इस वर्ष हमारे राज्य में अत्यंत धान उत्पन्न हुआ है, अतः हमारे किसान अत्यंत प्रसन्न हैं। और तो और महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा जो हमसे द्वेष रखते थे, किसी कारण अस्वस्थ हो गए हैं। अब वो उस स्थिति में नहीं कि वो हम पर किसी भी तरह का प्रहार या आक्रमण कर सके। और भी शुभ समाचार है महाराज, जैसे आज हमारे राजकोष में चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आज हम इस समस्या का समाधान सदैव के लिए कर देंगे। महाराज को वास्तु वेदाचार्य वामाचार्य का सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम आपको भी। हाँ, महाराज भी प्रणाम कह रहे हैं। आप सब ने देखा हमारे वास्तु शास्त्र का प्रभाव। प्रातः काल से ही शुभ समाचार आ रहे हैं, राज्य में चारों दिशाओं में शुभ और मंगल हो रहा है, और ये सब महाराज का राज सिंहासन उल्टा करने का परिणाम है। वामाचार्य की जय हो। वामाचार्य की अरे आप यहाँ वामाचार्य की पंडित रामाकृष्ण, आपको ज्ञात होगा कि जिस विषय में ज्ञान ना हो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आप राजपुरोहित तथाचार्य जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे वास्तुशास्त्र के चमत्कार ने स्तब्ध कर दिया होगा। हमें आशा है कि आप हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। महाराज, आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारी दक्षिणा प्रदान करें। मंत्रीवर, गुरु माता वामाचार्य को उनकी दक्षिणा दे दी जाए। जी महाराज। वामाचार्य की वामाचार्य की वामाचार्य की जय शिव शंकर। वामाचार्य की वामाचार्य की
देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा सिंहासन कभी सीधा नहीं होगा। वाह वाह, इतने सारे उपहार। लगता है राज्य में हमारे भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। नहीं गुरुजी, ये सारे उपहार गुरु माता वामाचार्य के लिए हैं। विजयनगर की जनता वामाचार्य की भक्त है। हाँ। ये तो चमत्कार हो गया। जिसे हमने श्राप समझा वो तो वरदान निकली। धन्य है, महान है आप। हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? शिव 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 शिव, हम आपकी धर्म पत्नी है स्वामी। इस तरह से नतमस्तक होकर क्यों हमको पाप का भागीदार बना रहे हैं स्वामी? ये उपहार दर्शाते हैं कि राज्य में आपका कितना प्रताप है। ये उपहार? स्वामी, ये उपहार हमारे लिए नहीं है, ये तो गुरु माता वामाचार्य जी के लिए है। धन्य है वामाचार्य जी, महान है। ये तो महानों के भी महान है। हमें उनकी वास्तु शास्त्र पर पूर्ण विश्वास है। अब जरा आप उनसे हमारे बारे में वार्ता कीजिए ना, ताकि हमें भी वास्तु शास्त्र का कुछ लाभ हो जाए। स्वामी, ये कार्य तो हम सर्वप्रथम कर चुके हैं। अच्छा जी। क्या 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 निर्देश है उनका हमारे लिए? स्वामी, उनका निर्देश है कि आपको घर के बाहर सबसे ऊंचे वृक्ष पर केसरी रंग का ध्वज लहराना है। इससे आपकी कीर्ति का ध्वज चारों दिशाओं में लहराएगा। धन्य है वामाचार्य जी, हम अभी सेवक को कहकर ध्वज लहराने का आदेश देते हैं। नहीं नहीं स्वामी, ये काम स्वयं आपको करना है। हमें करना है? जी। वृक्ष पर हमें चढ़ना होगा? तो सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर। सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ के? जी स्वामी, और इस कार्य में आपकी सहायता वामाचार्य के शिष्य धनाचार्य और मनाचार्य करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम प्रातःकाल ताल से जल लाने के पश्चात अपनी कीर्ति की पताका लहराने अवश्य जाएंगे, अवश्य। वामाचार्य जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। अवश्य स्वामी, अवश्य। धनीमणि, हाँ गुरुजी। ढूंढो कोई सबसे ऊंचा वृक्ष। हाँ गुरुजी। ये रहा गुरुजी, ये रहा सबसे ऊंचा वृक्ष। हाँ, ये वृक्ष। अरे धनीमणि, हाँ जी। हाँ। अटक गई। क्या अटक गई गुरुजी? गर्दन अटक गई। अच्छा। हाँ, परंतु हम इस पर चढ़ेंगे कैसे? अरे गुरुजी, भगवान का नाम लेके चढ़ जाइए। लगाओ सीढ़ी। और ऊपर। घबराइए मत गुरुजी, चढ़ जाइए। सीढ़ी पकड़े गुरुजी। हाँ, नहीं, हम महापुरोहित तथाचार्य हैं, कोई आवश्यकता नहीं। ध्वज लाओ, ध्वज लाओ। ये लीजिए गुरुजी, ये। वो देख। क्या देखो? अरे आम देखना। आम। जब तक बुढ़ा नीचे आए हम लोग आम तोड़ लेते हैं। उचित विचार। चल धनी, चल। ये अरे धनीमणि, अरे सीढ़ी रखो। ए धनी, उठ। अरे गुरुजी को अरे मूर्खों, हम उतरेंगे कैसे? अब वो भाग हमारे। आइए आइए, पधारिए। स्वागतम, सुस्वागतम। लो, कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लिया। आ गया संकट घर में।
उतारो और आरती उतारो। जीवन में पहली बार किसी को घर में समस्या का स्वागत करते हुए देख रहा हूँ। उठा लो। अरे वाह अम्मा, इतनी बुद्धिमानी। अरे हमने तो कहा भी नहीं क्या उठाना है, फिर भी इन्होंने उठा लिया। वाह 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 वाह। अम्मा कह रही हैं अपने पुण्य प्रताप से हमारे सारे विघ्न हर लो, हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसका कोई उपाय बताइए। जय शिव शंकर। इस घर में काष्ठ दोष है, काष्ठ हटाना होगा। सुना अम्मा, अपनी ये लाठी नदी में प्रवाहित कर दो। मात्र ये डंडा नहीं, इस घर से समस्त काष्ठ की वस्तुओं का त्याग करना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? इस घर में सभी वस्तुएं काष्ठ की हैं। द्वार, खिड़कियां, मेज, सैया, सब कुछ। इन सब का त्याग कर देंगे तो इस घर में बचेगा क्या? यदि ये सब रहा तो भी कुछ नहीं बचेगा पंडित रामाकृष्ण। ये धन, वैभव, मान, मर्यादा, यश कुछ भी नहीं बचेगा। उपाय बताना हमारा धर्म था, उसका अनुसरण करना न करना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हमें घर की सारी काष्ठ की वस्तुओं को त्यागना होगा। लो, हो गया कल्याण। अम्मा आपको अपनी लाठी त्यागनी होगी। अम्मा आप अपनी लाठी नहीं त्यागेंगे? अम्मा पर अगर घर में काष्ठ की वस्तु रहेगी तो अवनति होगी। अगर आप अपनी लाठी नहीं त्यागेंगे तो हमें सुख, संपत्ति, मान सम्मान सब त्यागना होगा। आप मूर्ख हो। अरे हम मूर्ख हैं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं इसलिए हम मूर्ख हैं। पर अम्मा आपको अपनी लाठी त्यागनी होगी। तो फिर हम गुरु माता के निर्देश का उल्लंघन करें? आप लाठी नहीं त्यागेंगे, रामा को मारेंगे कैसे? अम्मा हम रामा को मार देंगे अपने चिमटे से। आपको लाठी प्यारी है, आप लाठी नहीं त्यागेंगे। अरे आप देख क्या रहे हैं? इन्हें बोलिए ना लाठी त्यागने के लिए। हाँ अम्मा, शारदा उचित कह रही है। और कुछ त्यागो ना त्यागो, ये लाठी अवश्य त्याग दो। हाँ। अच्छा मत त्यागो, अच्छा मत त्यागो। अरे बचाओ, अरे 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 अच्छा गलती हो गई। अम्मा अच्छा नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। वामाचार्य की जय हो। बुढ़ा लड़का वो चमगादड़ की तरह। धनी मनी, अरे बुद्धिहीनो, हमें आम के पेड़ पर आम की तरह लटकता छोड़कर कहाँ चले गए थे? गुरु माता ने आवश्यक कार्य दिया था ना, उनकी सेवा हेतु गए थे। हमें नीचे उतारो। अभी लगाते हैं। लगा दे। आइए गुरुजी, नीचे पधारिए। नहीं, अरे कुछ नहीं होगा गुरुजी, बस सीढ़ी तक तो पहुंचना है। आसान कार्य। गुरुजी ध्वज तो गिर गया। अरे तुम्हें ध्वज की पड़ी है, यह हमारे जीवन संकट में है। हमें नीचे आना है। अरे लगा दी गुरुजी, बस थोड़ा सा नीचे पैर रखिए और दाएं रखिए पैर। आते, लगाओ सीढ़ी, लगाओ सीढ़ी। तो दाएं नहीं मनी, बाएं रखिए गुरुजी। अरे बाएं नहीं गुरुजी, दाएं। दाएं नहीं बाएं। अरे क्या दाएं बाएं लगा रखा है? तुम हमारी सहायता कर रहे हो या हमारा संकट बढ़ा रहे हो? गुरुजी हम इस संकट से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। हम महाराज को सूचना देते हैं, इस संकट से वही आपकी सुरक्षा करेंगे। अरे रुको, महाराज को सूचित मत करो। हम महाराज को क्या कहेंगे कि हम वृक्ष पर क्यों चढ़े थे? धनी मनी, शुभ समाचार है महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य ने हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राज्य विरोधी तत्वों का दमन कर दिया है इस दीपावली के उपलक्ष्य में। बस महामंत्री, शांत हो जाइए। हमें और शुभ समाचार नहीं सुनने हैं। हमारे लिए तो शुभ समाचार वही होगा कि गुरुवर ने वामाचार्य को नियंत्रण में कर लिया है। गुरुवर आए? नहीं महाराज। हम अभी पता करते हैं महाराज। कोई लाभ नहीं होगा। हमने गुरुवर को 2 दिवस का समय दिया था, उसमें से 1 दिवस व्यतीत हो गया।
अब हमें लगता है कि गुरुवर के वश में ये कार्य नहीं है। रामा, तैयार हो जा, ये भूचाल अब तेरी ओर आएगा। पंडित रामकृष्णा, महाराज, इस कार्य को आप संपन्न करेंगे। इस समस्या का समाधान आप निकालेंगे, परंतु महाराज मैं अन्यथा दंड के लिए तैयार रहना। जी। और तुम तो कह रही थी कि वामा जी के कारण हमारी कीर्ति बढ़ेगी। बढ़ गई कीर्ति, ऐसे बढ़ी हमारी कीर्ति। आज आप ताल से जल नहीं लाए ना स्वामी, उसी के परिणाम स्वरूप आपका मुख ऐसे वानर की तरह लाल हो गया है। हमें तो भय है कि कहीं आपने वामाचार्य जी के बताए उपाय नहीं किए तो कहीं आप पूरे के पूरे वानर में ही ना परिवर्तित हो जाए। हम तो उपाय करने गए थे। तो क्या आपने ध्वज लगाया? हाँ, लगाया, गिर गया। ये उपहार कहाँ गए? उपहार? वो तो सब हमने दान में दे दिए स्वामी। अरे हम पंडित हैं, हम दान लेते हैं, देते नहीं हैं। परंतु स्वामी वो सारे उपहार तो वामाचार्य जी के थे ना? अरे वामाचार्य भी तो तुम ही हो। नहीं स्वामी, हम तो मात्र आपकी पत्नी हैं और हमें पूर्ण तरह से ज्ञात है कि आपको धन संपत्ति से कितनी घृणा है, इसीलिए हमने सभी उपहार दरिद्रों में बंटवा दिए। खराई लक्ष्मी का कोई ऐसे अपमान करता है? स्वामी, जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया है। महाराज कोई भी कार्य सौंप देते हैं। अब दरबार में महाराज को संभालूं या घर बार? यहाँ अम्मा और शारदा। बंधु, यहाँ तो सब शांत है, दोनों में मित्रता भी हो गई। तो चिंतित क्यों है? तू क्या चाहता है? घर में द्वंद्व चलता रहे? सुनिए, अम्मा ने कितनी अच्छी बात कही। अम्मा ने कुछ कहा? अरे अम्मा ने संकेत दिया, पर हम उनका संकेत समझते हैं ना। हाँ, घोर आश्चर्य, घर में सभी काष्ठ की वस्तुएं हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे? अम्मा ने युक्ति निकाली है। कैसे युक्ति? अम्मा ने घर की सारी काष्ठ की वस्तुओं में एक एक कील ठोक दी है। अब घर की सारी वस्तुएं काष्ठ एवं लोहे की मिश्र धातु की हो गई हैं। अब लाठी भी रह गई और घर में वृद्धि भी आएगी। अम्मा चलो खाना बनाते हैं। रामा, तेरे मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है? यही कि वामाचार्य के निर्देशों का तोड़ अम्मा के पास है। हीरे को हीरा ही काटता है। अर्थात ये कि वामाचार्य को अब अम्माचार्य परास्त करेंगी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा उठो ना। पिताजी ने मुझसे कुछ कहा। ये उठो तो। आप अम्मा के कक्ष में क्या कर रहे हैं? क्यों उनके विश्राम में विघ्न डाल रहे हैं? एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है? पता है, मैं घोर निद्रा में था। पिताजी स्वयं आए थे मेरे स्वप्न में। किसके पिताजी? अरे मेरे पिताजी और किसके पिताजी? तुम्हारे पतिदेव अम्मा। हाँ? क्या कह रहे थे? कह रहे थे बड़ा निराश किया तुमने उन्हें, जीवन नरक कर दिया है उनका, बड़े दुखी हैं बेचारे। क्या? क्यों? कह रहे थे तुमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। पर इन्होंने तो मौन व्रत रखा है, जाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और क्या करें? माँ, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सही लगता है, परंतु हो सकता है जो सही लगे वो सही ना हो। अरे अम्मा, तुम नहीं जानती कि कितनी प्रतिभा है तुम में।
प्रतिभा है। हाँ शारदा, ऐसा पिताजी कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को और अपनी प्रतिभा को पहचानो। अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम अत्यंत ज्ञानी हो। जब पिताजी जीवित थे तब तो कहते थे कि इनसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। अरे वो तो उनका प्रेम था ना तुम्हारे प्रति। अब तुम ही बताओ, कोई भी पति अपनी पत्नी की खुले तरीके से प्रशंसा करता है भला? तो फिर एक स्वर्गवासी पति ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की, वो भी स्वप्न में। तुमने अभी क्या कहा? स्वर्गवासी? तो जो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है वो कभी झूठ बोल सकता है भला? नहीं ना। मैं भी सत्य कह रहा हूँ अम्मा। पिताजी कह रहे थे कि तुम तो ज्ञान का भंडार हो। हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि विजयनगर आना मेरी नहीं तुम्हारी नियति है। तुम अपने साथ साथ हमारा, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का और यहाँ के नागरिकों का भला करने की क्षमता रखती हो। मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे ही नहीं पता? अब वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ तो होगा। तुम्हें महाभारत का ज्ञान है, तुम रामायण का अध्ययन करती हो, संपूर्ण गीता पाठ भी करती हो। मुझे तो लामा का कोई प्रपंच लग रहा है। षड्यंत्र की गंध डाली है। षड्यंत्र की गंध आ रही है? इधर आ। गंध तेरे मस्तिष्क से आ रही है, और तुझसे भी। पता नहीं कितने दिनों से स्नान भी नहीं किया है। चला। देखो अम्मा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना होना तो चलकर स्वयं पिताजी से पूछ लो। अम्मा अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहती। अरे अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। अम्मा को अपने पोते पोतियों का मुख देखना है ना। तुम मुझे जीते जी मानना चाहते हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि स्वयं चलकर पिताजी के चित्र के सामने ऐसे आमने सामने पूछ लो। चल। प्रणाम पिताजी। बताइए इन्हें, बताइए कि आप मेरे स्वप्न में आए थे, मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब इस बात का प्रमाण आप ही दीजिए इन्हें। धन्यवाद वरुण देवता। देखा, अभी पिताजी ने अपने नेत्र झपकाए। देखा? तभी झपकाए, मैंने तो नहीं देता। अरे तुझे कैसे दिखाई देगा? तू तो आधी निद्रा में चल रहा है। तुझे तो इनकी मुस्कान भी नहीं दिखाई दी होगी। हमने भी नहीं देखी। कोई बात नहीं, परंतु नेत्र झपकते हुए तो देखा ना? नहीं, आपने देखा अम्मा? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो पिताजी को, ध्यान से देखो इस चित्र को। अपना ध्यान केंद्रित करो। पिताजी बोलिए, यही समय है। ये सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे और अपनी बात का प्रमाण देंगे। अब मेरी लाज आपके हाथ में है पिताजी, बोलिए। अब तो आपको ही कुछ बोलना होगा, अन्यथा इनके समक्ष मैं झूठा प्रमाणित हो जाऊंगा। अच्छा, कोई संकेत दीजिए कोई संकेत पिताजी। देखा, पिताजी ने पुष्प गिराकर स्वयं हमें संकेत दिया। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। पुष्प गिराकर आदरणीय पिताजी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पिताजी ने पुष्प गिराकर कोई ना कोई संकेत तो दिया है। क्या संकेत दिया होगा? क्या संकेत दिया होगा? अरे ये क्या है? 4 प्रहर में वास्तु शास्त्र सीखिए। परंतु ये पुस्तक यहाँ कैसे आई? शारदा, क्या तुमने ये पुस्तक यहाँ रखी? नहीं तो? कुंडपित, नहीं, तू तो रहने ही दे। तेरी तो पुस्तकों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अम्मा, क्या तुमने ये पुस्तक रखी? नहीं, तो फिर ये पुस्तक, अर्थात ये पुस्तक स्वयं पिताजी ने यहाँ रखी। अम्मा, पिताजी चाहते हैं कि तुम वास्तु शास्त्र का अध्ययन करो।
मैं? हाँ, तुम नहीं तो और कौन? मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर कोई ज्ञान छुपा है। अरे अम्मा, तुमने तो अपना मूल्यांकन कम किया है। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का भंडार हो तुम। अब देखो, तुमने ही अपनी काष्ठ की लाठी में लोहे की कील ठोककर इसे मिश्रित धातु बना दिया। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि तुम में वास्तु शास्त्री बनने के सभी गुण हैं। और इसीलिए तो पिताजी ने पुष्प गिराकर मुझे ये संकेत दिया है। मात्र 4 प्रहर में वास्तु शास्त्री अम्मा, अर्थात केवल 1 दिन में। हाँ, अम्मा कह रही है ये वास्तु शास्त्र का अध्ययन अवश्य करेंगी। हाँ। गुंडप्पा, तू द्वार पर जा और किसी को भीतर आने मत देना। अब हम क्या करें? हम आपको पंखे से हवा दें। हाँ। अच्छे से अध्ययन करना अम्मा, वास्तु शास्त्री बनना है। रामा, बड़ा चतुर है तू। सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, जोड़ना ही सार है, जीवन का आधार है, जोड़ने से परिवार है, तभी सुखी संसार है, जोड़ने से तोड़ है, वास्तु शास्त्र का निचोड़ है। प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलो ये घड़े उठाओ और घर के हर एक दिशा में रख दो। क्यों? इन घड़ों में गंगा जल भरा है, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा, घर में खुशहाली आ जाएगी, वातावरण प्रसन्न हो जाएगा। तो ये घड़े दिखने में बड़े भारी लग रहे हैं, मुझसे नहीं उठेंगे। मूर्ख! शब्द हमारे, भावना तो इन्हीं की है ना। उठा लो। अरे अभी तो कहाँ, मटके बहुत भारी लग रहे हैं। अरे पलके उठा लो और उठा कर देख लो। अम्मा चारे के अंदर अम्मा ही है और उनके हाथ में डंडा भी है। अम्मा ने कहा? नहीं नहीं, हमारा सुझाव है, अन्यथा अम्मा का डंडा कार्य कराना जानती है। हाँ हाँ। रुक जा लावा, मैं बताता हूँ कि घड़ा कैसे उठाते। क्यों? क्या बात महापुलिस, मैं उठा के दिखाता हूँ। जाने दे लामा, बहुत बड़ी है, तू ही प्रयास कर ले लामा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा 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 होगा। ये तो मैं अपनी जान में फंस गया। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपनी योजना को अंतिम चरण पे ले जाना होगा, नहीं तो अम्मा जीना दोपहर कर देंगी। महाराज से तुरंत भेंट करनी होगी। गुरुवर, आप घूंघट ओढ़ के क्यों खड़े हैं? आपको लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञात है कि आपका मुंह विचित्र रूप से लाल हुआ है। हम लज्जित नहीं है महाराज, वो तीव्र प्रकाश से सुरक्षा हेतु हमने अपने मुंह को ढका है। तो क्या है ना कि तीव्र प्रकाश से कष्ट होता है हमें। महाराज की जय हो। महाराज, गुरु माता वामाचार्य जी के निर्देशों पर हमारे राज्य के अधिकतर लोग अपना घर ध्वस्त कर रहे हैं।
कुछ कीजिए महाराज, हमारा विजयनगर टूट रहा है। गुरुवर, कुछ कीजिए गुरुवर। हम क्या करें महाराज, हम तो स्वयं को और अपने घर को ध्वस्त होने से नहीं बचा सकते। महाराज की जय हो। कैसी जय हो पंडित रामकृष्ण। गुरु माता वामाचार्य ने पूरे नगर में उत्पात मचा रखा है। इस समस्या का कोई समाधान मिलेगा हमें? समाधान मिल गया है महाराज, परंतु मैं जो कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा, और आचार्य आपको भी। हाँ, हमें स्वीकार है। इससे पहले कि वरुणमाला नगर को ध्वस्त और हमें अस्त व्यस्त कर दे, कोई उपाय बताइए शीघ्र। जी पंडित रामकृष्ण, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप बस इस समस्या का समाधान बताइए हमें। जी। अब युक्ति तो बहुत अच्छी है। महाराज, महाराज, अहो भाग्य हमारे, आज आप हमारे कक्ष में कैसे पधारे? छोटी महारानी जी, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो, उससे मिलना भला कौन नहीं चाहेगा। परंतु 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 क्या महाराज? परंतु छोटी महारानी जी, जब भी हम आपके कक्ष में आते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें महारानी चिन्ना देवी के कक्ष की ओर आकर्षित करती है। कुछ तो है, कुछ तो अवश्य है छोटी महारानी जी कि हम हंस की भांति वहां खींचे चले जाते हैं। अभी इसी क्षण हमें आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हमें वहां जाना है चिन्ना देवी जी के पास। महाराज, आप हमारे रूप के प्रति आकर्षण बनाए रखिए। जी जी जी, आ रहे हैं चिन्ना देवी। रुक जाइए महाराज। अरे अभी हमारे वश में नहीं रुकना, आ रहे हैं चिन्ना देवी। मत जाइए, रुक जाइए। हम आ रहे हैं महाराज। देवी, तीर्थ, क्या बात है? कुछ विचलित प्रतीत हो रही है। कोई समस्या है? हम महाराज के विषय में चिंतित हैं आचार्य। वो हमारे कक्ष में कभी आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो हंस की भांति महारानी चिन्ना देवी के कक्ष में चले जाते हैं। हंस की भांति? अर्थात वास्तु? वास्तु? जी, ये सारा प्रपंच वामाचार्य का है, पर उसका तोड़ है हमारे पास। यदि आप करने की इच्छुक हैं तो। हम हैं आचार्य। आप बताइए क्या तोड़ है? अम्माचार्य। अम्माचार्य? ये कैसा नाम हुआ? पंडित रामाकृष्ण की अम्मा वास्तु का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आचार्य हो गई हैं, अतः अम्माचार्य हो गई। अच्छा जी छोटी महारानी, इस वामाचार्य नामक विष की एक ही काट है, अमृत तुल्य अम्माचार्य। परंतु आचार्य, उन्होंने तो मौन व्रत धारण किया है ना, वो हमारी सहायता कैसे कर सकती है? मौन तो समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि होता है। आपको तो उनसे ज्ञान लेना है। मौन ज्ञान के आड़े नहीं आता है। तो बताइए आचार्य, हमें क्या करना चाहिए? आमंत्रित कीजिए, अम्माचार्य को महल में आमंत्रित कीजिए। आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगी आदरणीय अम्माचार्य। भगवान शिव आपका कल्याण करें। है? ये क्या है? झूला। अच्छा, मुझे तो लगा नाव है। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि झूला है, परंतु ये हमारे शयन कक्ष में क्या कर रहा है? उठा लो। क्या झूला? अरे नहीं, जितने चाहे उतने प्रश्न उठा लो। अम्माचार्य का आदेश है कि हम शैया पर नहीं झूले पर ही सोएंगे। अरे परंतु इसमें तो केवल एक ही व्यक्ति सो सकता है। सुनो, तुम कहाँ सोगी? वो हमें ज्ञात नहीं, परंतु अम्माचार्य का यही आदेश है। अम्मा, हम झूले में क्यों सोएंगे? झूला किसे प्रिय होता है?
बालकों को? इसीलिए अम्मा चाहती हैं कि हम झूले पर सोएं। पर अम्मा, हम दोनों बच्चे नहीं हैं, फिर हम झूले पर क्यों सोएंगे? अम्मा चाहती हैं कि शीघ्र ही झूले पर बालक सोए। आप कुछ भी नहीं समझते हैं। नहीं नहीं, समझता हूँ, उचित है। परंतु अम्मा, कभी निद्रा में मगन होकर झूले से गिर गए तो कमर टूट जाएगी। लास्ट दरबार से सेवक आए, कह रहा था कि अम्मा आचार्य को महारानी तिरुमलम्बा ने बुलाया है, शीघ्र ही अपने कक्ष में। लगता है मेरी योजना सही दिशा में जा रही है। सुन गुंडप्पे, तू सेवक को बोल कि प्रस्थान करे। मैं स्वयं अम्माचार्य को लेकर महारानी तिरुमलम्बा की सेवा में अभी उपस्थित होता। जोड़ने में ही सार है, जीवन का आधार है। जोड़ने में परिवार है, सभी सुखी संसार है। जोड़ने में तोड़ है, वास्तुशास्त्र का निचोड़ है। महान वास्तुशास्त्री अम्माचार्य महारानी तिरुमलम्बा की सेवा के लिए उपस्थित हैं। उठा लो। क्या? इनके ज्ञान का लाभ उठा लीजिए महारानी जी। बताओ क्या समस्या है, मैं उसे क्षण भर में दूर कर दूंगी। मंत्रीवर, आपका सिंहासन उल्टा हुआ है क्या? नहीं महाराज, कदापि नहीं। आपकी पत्नी विक्षिप्त हो गई? नहीं नहीं। क्या आपको अपने घर में भारी भारी मटके उठाने पड़ते हैं? अरे नहीं भाई नहीं। तो फिर आपको देखने का कोई अधिकार नहीं है, आप पीछे हटें। क्षमा क्षमा। महारानी चिन्ना देवी ने वामाचार्य के परामर्श से अपने कक्ष में हंस के जोड़े का चित्र लगवाया है, जिसके फलस्वरूप महाराज उनकी ओर आकर्षित रहते हैं, उनके कक्ष की ओर खींचे चले जाते हैं। पगली। हाँ? पंडित रामकृष्ण, अम्मा ये पगली किसको संबोधित कर रहे हैं? ये भी कोई समस्या है? इसका निवारण तो ये क्षण भर में कर देंगे। हंसों के जोड़े का चित्र महारानी चिन्ना देवी के कक्ष से लाकर अपने कक्ष में रख लीजिए। परंतु महारानी चिन्ना देवी हमें वो चित्र कदापि नहीं देंगी। फिर तो एक ही उपाय है, मोतियों की माला धारण कर लीजिए। उससे क्या होगा? हम बताते हैं। हंसों को मोती अति प्रिय होते हैं। मोतियों से आकर्षित होकर हंस स्वयं ही आपके कक्ष में आ जाएंगे। सच्ची? ये किस हंस के विषय में वार्तालाप हो रही है? महाराज, आपके बारे में। हमारे बारे में? धन्यवाद गुरु माता अम्माचार्य, आपके निर्देश का पालन होगा। सब जोड़ दो, सब जोड़ दो। गुरुवर, अब आपकी बारी है। अब आपको अपनी भूमिका निभानी है। अवश्य निभाएंगे। पापी, दुष्ट, पाखंडी। स्वामी, यहाँ किसे कोस रहे हैं? वो अम्माचार्य को। परंतु क्यों? वो वामाचार्य की कीर्ति को कम कर रही है। ये जो अम्माचार्य है, वामाचार्य के बताए उपायों का तोड़ सबको बता रही है। यह संभव है? असंभव संभव हो रहा है। तुम्हें पता है, ये अम्माचार्य छोटी महारानी तिरुमलम्बा से मिलने राजमहल गई थी। अब इस प्रकार तो वामाचार्य की कीर्ति भंग हो जाएगी। विजयनगर राज्य में वामाचार्य की छवि धूमिल हो जाएगी। इस धूर्त पाखंडी अम्माचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए कोई उपाय तो होना चाहिए। तुम क्या करोगी? अब जो करेंगी गुरु माता वामाचार्य ही करेंगी, परंतु सर्वप्रथम तो प्रातःकाल ही महारानी चिन्ना देवी से भेंट करनी होगी। देखिए गुरु माता, चित्र में मात्र एक ही हंस है, ऐसा कैसे संभव है? हंस के उड़ने के पश्चात महाराज भी कक्ष में नहीं पधारे हैं। वो तो महारानी तिरुमलम्बा के ही कक्ष में है। ये सब कैसे हो रहा है गुरु माता?
हमें ज्ञात है ये सब क्यों हो रहा है। क्यों? महारानी तिरुमलंबा अम्माचार्य से मिली थी। महाराज को आकर्षित करने के उपाय कर रही हैं वो, इसीलिए हंस उड़ गया। हंस उड़ गया? परंतु गुरु माता, चित्र में चित्रित हंस कैसे उड़ सकता है? आप ही बताइए महारानी, हंस कहाँ गया? चित्र में तो एक ही हंस है। हंसों के जोड़ों का अलग होना अपशगुन होता है। महारानी, आप तत्काल 2 हंसों के जोड़ों का एक चित्र लगवाइए और इस बार उसे पिंजरे में रखिए ताकि वो पुनः उड़ ना जाए। तत्पश्चात महाराज आप ही के पास आएंगे। उड़ने दीजिए हंसों को। उड़ते हुए पक्षी आसमान में प्रसन्न रहते हैं एवं प्रसन्नता फैलाते हैं। उड़ते हुए हंसों के जोड़े का चित्र आप अपने कक्ष में लगा लीजिए। महाराज आपकी ओर पीछे चले आएंगे। जो आज्ञा। अब समय आ गया है एक दूसरे के सामने आकर युद्ध करने का। हमें अम्माचार्य से मिलना ही होगा। आज 2 स्त्री शक्तियां टकराने वाली हैं। हे माँ, तुम ही सहायता करना। महारानी तिरुमलम्बा, हमारे हंस कहाँ हैं? हमें क्या पता, उद्यान में विचर रहे होंगे कहीं। हम जानते हैं हमारे हंस आपके पास हैं। हम आपके हंस क्यों लेंगे? हमारे पास स्वयं अपने हंस हैं जो आसमान में उड़ते हैं। वो आपके नहीं, हमारे हंस हैं जिन्हें आप पिंजरे से निकालकर उड़ा रही हैं। महाराज, ये जिस हंस को लेकर वाकई युद्ध चल रहा है ना, वो हंस तो आप हैं। क्षमा। याद है हमें। वैसे हमारी दोनों महारानियां विवाद करते हुए कितनी मनमोहक लग रही हैं। हाँ, वो तो है, परंतु ये वामाचार्य और अम्माचार्य कब प्रारंभ होंगे? महारानी चिन्ना देवी, आप अपने कक्ष में मोतियों का चित्र लगवाइए। अवश्य। हंस मोती चुगने आप ही के कक्ष में आएंगे। मोतियों का उपाय हमारा था, अर्थात अम्मा का, अर्थात अम्माचार्य का। परंतु हमने ले लिया। क्या करेंगी अम्माचार्य? वो भी तो हमारे उपाय का काट कर रही हैं। हम केवल अपने यजमान की सहायता कर रहे हैं। परंतु आपकी सहायता हमारे यजमान के लिए संकट बन रही है। उठा लो। क्या उठा लें? कोई भी और उपाय उठा लो, अम्माचार्य के उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपके यजमान का संकट हमारी समस्या नहीं है। अम्माचार्य, आपके जीवन में समस्या तो अब उत्पन्न होगी। आपने हमारे मार्ग में बहुत बाधाएं उत्पन्न की हैं। आप तो इतनी बड़ी वास्तुशास्त्री हैं, आपके पास इन विघ्नों का कोई निवारण नहीं है। हाँ? कुछ उपाय तो हमारा ये चिमटा ही कर लेता है। उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो। इनके चिमटे का यही तोड़ है। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए। सब जोड़ डालो, सब जोड़ डालो। स्थिति गंभीर हो रही है माँ, संभाल लेना। अब तो हमारा ये चिमटा ही निर्णय करेगा कि किसको वास्तु का ज्ञान है। मेरी लाठी भी आपकी चुनौती स्वीकार करती है। पंडित रामाकृष्ण, रोकिए उन्हें, इससे पहले कि यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए। अरे रुकिए, शांत हो जाइए। आदरणीय वामाचार्य जी, अम्माचार्य जी, ये चिमटे और डंडे से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अम्माचार्य शांत, वामाचार्य शांत। शास्त्रार्थ से इसका हल निकाला जा सकता है।
आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए। आप दोनों में वाद विवाद में जो विजयी होगा वही वास्तुशास्त्र का महाज्ञानी माना जाएगा। हाँ, परंतु शास्त्रार्थ तो उसके साथ किया जाता है जो ज्ञानी हो। जिसे कोई ज्ञान ही ना हो उससे शास्त्रार्थ कितना उचित है। इन्हें भी आपके साथ शास्त्रार्थ करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना। अरे माँ, क्या कर रही हो? यदि तुम वाद विवाद नहीं करोगी तो सबको लगेगा कि तुम भयभीत हो गई। अधिक ज्ञानी तो तुम ही हो ना। हाँ, तो विजेता भी तुम ही होगी। हाँ गुरु वामाचार्य, अब विजेता तो आप ही को होना है, फिर शास्त्रार्थ से भय कैसा है? करेंगे शास्त्रार्थ, करेंगे शास्त्रार्थ। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों महाज्ञानी यहाँ पर किस प्रयोजन से उपस्थित हैं? महाराज, हो ये रहा है कि गुरु माता वामाचार्य और गुरु माता अम्माचार्य परस्पर वाद विवाद करके झगड़ रहे थे और हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। हम समझा रहे थे कि हिंसा से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। उचित बात है आचार्यवर, किंतु ये विवाद किस विषय पर है? इस विषय पे महाराज कि इन दोनों में से वास्तुशास्त्र में अधिक विद्वान कौन है। महाराज, छोटी महारानी के साथ आई अम्माचार्य गुरु माता वामाचार्य का कार्य भंग कर रही है। महाराज, गुरु माता अम्माचार्य का कार्य तो ये वामाचार्य भंग कर रही है। महाराज, मेरा सुझाव है कि इस पर शास्त्रार्थ अवश्य होना चाहिए। अति उत्तम विचार है पंडित रामकृष्ण। किसी भी विवाद का समाधान तो सभ्य तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। जी। अगर ऐसी ही बात है तो हम शास्त्रार्थ के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं। तो अम्माचार्य भी शास्त्रार्थ के लिए तत्पर तैयार है। ठीक है, तो इसका निर्णय कल राजसभा में सबके समक्ष होगा। वामाचार्य जी, अम्माचार्य जी, कल आप दोनों राज दरबार के समक्ष अपने वास्तु ज्ञान को लेकर तर्क वितर्क करेंगे और वहीं ये निर्णय होगा कि कौन बड़ा विद्वान है। महाराज, हमारी योजना का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरा चरण क्या है पंडित रामकृष्ण? हम वामाचार्य और अम्माचार्य की शास्त्रार्थ में सहायता करेंगे। मेरे द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के मनगढ़ंत उच्च टोटके बताएंगे और उनका प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। वो जब राजसभा में इसका प्रदर्शन कर रहे होंगे तब हम उनकी पोल खोल देंगे। ये वास्तु के टोटके, ये वास्तु के कैसे टोटके? आचार्य, इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। महाराज, आशीर्वाद दीजिए। अब हम सीधा कुरुक्षेत्र में ही मिलेंगे। विजय भव। शिव 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 शिव। समझ गए, भली भांति समझ गए प्रभु, भली भांति समझ गए। स्वामी, समझ गए, समझ गए। स्वामी, स्वामी। हाँ? भाग्यवान जी, आज भगवान शिव ने हमें साक्षात दर्शन दिए। स्वामी, वो तो आपको दर्शन देते रहते हैं, आप उनके परम भक्त जो हैं। परंतु आज विशेष कारण से दर्शन दिए। विशेष कारण? प्रभु ने हमें वास्तु ज्ञान दिया। पुनः? हाँ, अम्मा, पिताजी पुनः मेरे स्वप्न में आए थे। कह रहे थे कि वो झूठी वामाचार्य ज्ञानी को इस शास्त्रार्थ में कभी विजय नहीं होना चाहिए। अतः उन्होंने मुझे एक और पुस्तक दी है। इसमें वास्तु के उच्च ज्ञान है। इसका प्रयोग कल हम उस लालची वामाचार्य के विरुद्ध करेंगे, उसे सबक सिखाने के लिए। इसे पढ़कर तुम और भी बड़ी वास्तुशास्त्री बन जाओगी। स्वामी, आप तो राज पुरोहित हैं, आपको वास्तुशास्त्री बनने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख। मूर्ख? मूर्ख नहीं है हम। युवराज पुरोहित का पद त्याग कर वास्तुशास्त्री बने। वो ज्ञान तो प्रभु ने तुम्हारे लिए दिया है। हमें नहीं चाहिए स्वामी, हम तो घर गृहस्थी और आपकी सेवा में ही प्रसन्न हैं। हैं? जी। अम्मा, अम्मा, और अधिक ज्ञान मिल रहा है तो इसमें हानि क्या है?
अम्माचार्य का ज्ञान उस पाखंडी वामाचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए बहुत है। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान है ये वामाचार्य के लिए दिया है ताकि शास्त्रार्थ में अम्माचार्य विजय ना हो पाए। ठीक है प्रभु, तो आप ये ज्ञान गुरु माता वामाचार्य जी को दे दीजिएगा। तो आपकी धर्म पत्नी है ना। अम्मा, अम्मा सुनो ना, सुनो तो। पिताजी केवल तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। एक बार पुस्तक पढ़ लो। उठा लो। देखो, अब तो शारदा भी कह रही है पुस्तक उठा लो और पढ़ लो। नहीं, आप पुस्तक उठा लो और जाकर सो जाओ। अम्माचार्य को विश्राम करने दो, कल इन्हें बहुत काम है। कल गुरु माता वामाचार्य जी बहुत व्यस्त रहेंगी, आपसे भेंट करने का उनके पास समय नहीं रहेगा। उचित, परंतु आप हमारा एक संदेश उन तक पहुंचा सकती। जी स्वामी। तो उनसे कहिएगा शास्त्रार्थ से पूर्व हमसे भेंट करें, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। जो आज्ञा स्वामी, हम संदेश पहुंचा देंगे, परंतु आपको ज्ञात करा दें कि गुरु माता वामाचार्य को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या? किंतु आपने तो हमसे कहा था कि आपकी योजना सफल होगी। कहा था महाराज, कहा था, परंतु सत्य कहूं तो अब पता नहीं क्या होगा। अब सब कुछ माँ के हाथ में है। प्रियजनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज राज्यसभा में महासंग्राम होने वाला है। दो महान वास्तुशास्त्रियों के मध्य शास्त्रार्थ होगा। तो सबसे पहले हम गुरु वामाचार्य को सभा में पधारने का निमंत्रण देते हैं। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए। तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए। प्रणाम महाराज। जी प्रणाम। अम्माचार्य की जय। अम्माचार्य की जय। अम्माचार्य की अम्माचार्य की अम्माचार्य की। गुरु माता अम्माचार्य का महाराज को प्रणाम। जी प्रणाम। अगर महाराज का आदेश ना होता तो हम इस शास्त्रार्थ के लिए कभी नहीं आते। शास्त्रार्थ आपसे है भी नहीं, हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है। शब्द हमारे हैं, परंतु भावना अम्मा की है। अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए। हम पराजित नहीं हो सकते हैं। हम वास्तुशास्त्र के महाज्ञानी हैं। वो तो आपको पहले प्रमाणित करना पड़ेगा। तेरा इतना तो साहस। दुष्ट बालक! सूर्य को अपना प्रकाश का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, शास्त्रार्थ आरंभ करने का आदेश दें। अनुमति है। अम्माचार्य, एक अति सरल प्रश्न से आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं? हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है। बारह दिशाएं होती हैं। महाराज, तो ये है इनका वास्तुशास्त्र का ज्ञान। अम्माचार्य, 12 नहीं 10 दिशाएं होती हैं। अम्माचार्य ने कहा 12 दिशाएं होती हैं, तो 12 दिशाएं होती हैं। 8 का तो हर सामान्य पुस्तक में वर्णन है। हम जैसे महाज्ञानियों को 2 और पता है। आपको 2 और कौन सी पता है? 8 दिशाओं के अलावा आकाश और पाताल आप जैसे ज्ञानियों को पता है, परंतु हम जैसे महाज्ञानियों को 2 और दिशाएं पता है। 11वीं दिशा वो जातक जो समस्या लेकर आता है, और 12वीं दिशा वो वास्तुशास्त्री जो समस्या का निवारण कर देता है।
हम जैसे उच्च कोटि के वास्तुशास्त्री स्वयं को और जातक को भी दिशाओं में गिनते हैं। क्या आप जातक और वास्तुशास्त्री का पृथक कर सकते हैं? यदि जातक और वास्तुशास्त्री का पृथक किया जाए तो उनकी गणना शून्य हो जाती है। दसों दिशाएं जातक और वास्तुशास्त्र की अनुपस्थिति में मृत है। अद्भुत अद्भुत तर्क था गुरु माता अम्माचार्य। अगर महाराज की अनुमति हो तो हम वास्तु के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे। अवश्य, अनुमति है। महामंत्री तिमारसु जी, अपनी तलवार निकालिए। जी? निकालिए तलवार। महामंत्री, महाराज, आप चाहते क्या हैं? हम समस्त जीवन यहाँ पर उल्टे सिंहासन पर बैठे रहें? नहीं महाराज, कदापि नहीं। तो तलवार दीजिए अपनी। अति उत्तम। अब इस तलवार को उल्टा रख दीजिए। जी? अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अम्मा, काश तुमने रात में मेरी बात मान ली होती तो वास्तु शास्त्रार्थ में हुई हार नहीं होती। अब क्या होगा?